MM कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं? अगर आप इन सब में विश्वास करते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी तो ये शब्द जरूर सुना होगा, कोची सकेओना। ये नाम जापान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सबने ही सुनी है ऑलमोस्ट। जापान में एक औरत थी जिसका नाम था कोची सकेओना। ये एक ऐसी डीमन है जो बच्चों के सामने आती है और ये औरत अपने मुंह में एक मास्क लगाई हुई होती है। ये सिर्फ बच्चों के ही सामने आती है और ये बच्चों के सामने आकर उनसे एक सवाल पूछती है, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल? क्या मैं सुंदर लग रही हूं? तो अगर बच्चों का आंसर होता है नहीं तो उसके हाथ में एक सीजर होता है जिससे उसी टाइम वो उस बच्चे को मार डालती है। और अगर बच्चे का आंसर होता है हाँ, तो उसे वो मारती नहीं है बल्कि वह अपने मुंह में पहनी हुई मास्क उतारती है और मास्क के अंदर जो उसकी शक्ल होती है दैट इज टेरिबल। क्योंकि कहा जाता है कि उसकी जो मुंह है वह पूरी तरह से डरावनी तरीके से कटी हुई है और वह शक्ल उस बच्चे को दिखाकर फिर पूछती है, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल? और तब अगर बच्चे का आंसर होता है नहीं तो वह फिर से उस चीजर से उसे मार देती है। और अगर बच्चे का आंसर होता है हाँ, तो वह उस बच्चे का भी शक्ल कटकर उसके जैसा ही कर देती है, मतलब उस बच्चे का भी शक्ल सीजर से काट देती है। दोस्तों, कुछ इसके की एक कहानी है। ये बहुत समय पहले की बात है। पुराने समय में वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी जिसका पति एक समुराई था। कहा जाता है कि कुचिस्के ने अपने पति को चीट किया था, वो भी एक लड़के के साथ। और समुराई को जब ये पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे चीट किया है तो उसने अपने ही पत्नी की शक्ल तलवार से काट दी थी और फिर एक चीज बोली थी कि अब से तुम्हें कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो। तो उसके साथ ये सब हुआ था और वह जगह भी हांटेड हो गया और उसकी आत्मा तब से ही घूमती थी और वह चीज वहां पर खत्म हो गई थी। फिर सदियां बीतती रही और चीजें आगे चलती रही, लेकिन 1979 में कुचिसाके फिर से अपीयर हुई थी और जापान में फिर से कुचिसाको लोगों को दिखने लग गए थे। और उस टाइम जापान में बहुत बच्चे भी गायब होने लगे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत ज्यादा सुनने में आए थे कि हाँ भाई हमने देखा है, हाँ भाई हमने देखा है, और बहुत पॉपुलर हो गई थी ये पूरी स्टोरी। मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर की जापान की अपने जो पुलिस पेट्रोलिंग थी वो बरानी पड़ी। रात को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होती थी पुलिस की और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उस टाइम स्कूल नहीं भेजते थे। तो बहुत लोग मानते हैं कि वो सब कुछ इसके की वजह से ही हुई है और वह आज भी जापान की गलियों में रात रात को अपने अगले शिकार की तलाश में भटकती रहती है।